प्रिय छात्रों, बीसीसी रखई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का बेस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। बेस के बारे में हम विशेष आज पढ़ेंगे, जिसे बेस आप थोड़ा सा डीपली आप पढ़ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली बनाने में आपको बिल्कुल आसान लगेगा मैथ। ठीक है, तो आज त्रिकोणमिति का हम बेस देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इसका आज बेस देखेंगे कि हम कैसे इसको देखें अच्छे तरह से, ताकि हमारा बेस कंप्लीट हो जाए, जिससे एक्सरसाइज भी हम आसानी से हल कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई आपके गांव में टावर होगा, कोई क्या होगा, टावर होगा। जैसे किसी भी कंपनी का टावर होता है, नेटवर्क देखते हैं क्या, उसका हाइट होता है, उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। जैसे यहां से आप देखते हैं, यहां ये हो गया, ये मान लीजिए टावर हो गया आपका। ठीक है, तो टावर की ये ऊंचाई हो गया। और ये मान लीजिए यहां से आप देखते हैं कोई व्यक्ति यहां खड़ा है। ठीक है, तो यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसको क्या करता है, टावर की ऊंचाई यहां से यहां तक देखता है। ठीक है, टावर की ऊंचाई जब आप देखते हैं तो वहां उसकी ऊपर जो है ये श्रेणी होती है। ठीक, तो टावर की ऊंचाई आप देखते हो, तो ये इसका तो ऊंचाई हो गया, ये हो गया। आप तिरछा जो आ रहा है, इसको अब क्या कहते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, जो जमीन से ऊर्ध्वाधर में है, जमीन के सटा हुआ जो रेखा है, जिसे इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो इसको आप जानते हैं कि इंग्लिश में आप इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं लंब। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं लंब, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको फिर क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और इसको कहते हैं आधार। आधार, हिंदी में इसको आधार कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहां जो है, मान लीजिए अगर आप कोण बनाते हैं तो कोण किसी पर भी मान सकते हैं। जैसे यहां पर भी कोण मान सकते हैं, यहां पर भी कोण मान सकते हैं, यहां पर भी कोण मान सकते हैं। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ए, यहां दे दीजिए आप ए, बी और सी। ठीक है, यहां दे दिए क्या, ए बी सी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। लेकिन इसका शर्त क्या है, लंब, कर्ण और आधार होने का शर्त क्या है कि अगर इस पर अगर कोण आपका बनता है, यहाँ बी पर अगर समकोण है, ये क्या होता है, समकोण पर अगर कोण बनता है, समकोण इसको यहाँ होता है। ठीक, अगर समकोण पर आपका कोण बना तो समकोण पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर इस पर कोण बनाते हैं तो इसका लंब आपका ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोण बना है तो इसका लंब ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ताकि आपका ये समकोण त्रिभुज का लंब, कर्ण और आधार आपका कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अगर कोण आपका बनता है तो यहाँ पे कोण बनाने के बाद ये आपका लंब हो जाएगा। जब यहाँ पे बनेगा तब ये लंब हो जाएगा और यही आधार हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर यहाँ पे कोण बनता है तब, ठीक है, अगर यहाँ पे कोण बना तो लंब ये, आधार ये और कर्ण ये हो गया। ठीक है, अगर फिर आप कोण यहाँ पर बना लेते हैं, आप अपने मन से मान लीजिए अगर कोण यहाँ पर बनाते हैं, अगर मानते हैं कि आपको देता है कि साइन, मान लीजिए साइन ए अगर दे दिया तो ए तो यहाँ है, तो यहाँ पर कोण बन गया आपका। ठीक है, अगर बी देता है तो यहाँ पर सी देता है तो यहाँ पर कोण बना रहा है। आपके ऊपर है कि ए यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ कहीं भी आप ए देके आप कोण बना सकते हैं। ए से लेकर जेड तक कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या को आप अगर कहता है तो यहाँ रख के आप कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ कोण बनाए तो लंब ये हो गया कंफर्म, आधार ये हो गया और कर्ण हो गया, ये बिल्कुल आप कंफर्म है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर आपका कोण यहाँ बनाता है तो इसका भी लंब यही होगा, इसका भी लंब यही होगा और कर्ण ये होगा और आधार ये होगा। यहाँ इस बात को ध्यान देना है कि अगर ए पर कोण बनावे तो इसका भी लंब यही, आधार यही और कर्ण यही हो। यहाँ भी बनाए अगर कोण तो इसका भी लंब ये, आधार ये और कर्ण ये। और बात इसमें होता है कि मान लीजिए आपका यहाँ एक समकोण त्रिभुज आप बना देते हैं। अगर यहाँ पर आपका सी पर, जैसे ए बी सी नाम मैंने दिया इसको, तो अगर कोण यहाँ पे आपका बनाता है, क्या करें, अगर कोण यहाँ पे बनाए तब इसमें थोड़ा सा आपको
डिफिकल्ट है, आपको दिक्कत लगती है, तो यहाँ पे कोण बनाए तो इसके लिए बिल्कुल मैं आसानी से बता रहा हूँ, आप एकदम बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए अगर देखते हैं तो आपको आसानी से दोनों कोण बनाने का आप तरीका जान जाएंगे, तीनों कोण बनाने का। दो तो जान गए आप, एक बचा ये सी। मान लीजिए यहाँ कोण बनाए तो आपका लंब, आधार और कर्ण क्या होगा। तो देखिए कहीं भी कोण बनाए तो आपका कर्ण चेंज नहीं होता है, कोण कहीं भी बनाए तो आपका लंब सॉरी कर्ण आपका चेंज नहीं होता है, कर्ण सेम वही रहता है, लेकिन आधार और लंब आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ कोण बनाता है तो जैसे यहाँ बनाया तो इसका आधार हो ये हो गया, तो यहाँ कोण बनाया तो इसका ये जो आधार था ना, यहाँ अब आ गया लंब। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, लंब आ गया। अगर यहाँ कोण बनाए तो ये क्या आ गया, लंब आ गया, और फिर लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा। ठीक है, आधार ये हो जाएगा। और कर्ण आप तो जानते हैं कि अभी मैं बताया कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, समझे, कर्ण नेवर बी चेंज। आप जानते हैं कि कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो कर्ण अगर सी पर कोण बनाए तब इसका लंब ये, आधार ये, और कर्ण तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये कंफर्म हो गए दो कोण समकोण त्रिभुज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, और इसको जो है मैं क्या कर रहा हूं, इसको अभी रफ कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। वो कौन कौन, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसको बनाने के लिए आप जानते हैं जब बनाते हैं इसको तो आपको लंब कर्ण और आधार की जरूरत होती है। ठीक है, लंब कर्ण और आधार की जरूरत होती है। तो इसमें लंब कर्ण और आधार, इसको आप जानते हैं आप क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से, इसको बी से, इसको क्या एच से। ठीक है, तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं जो जादुई ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे एकदम निश्चित आपको क्या हो जाएगा, आप इसको बनाने में एकदम सक्षम रहेंगे, एक्सरसाइज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, क्या कि यहां पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे, एकदम डिटेल से आपको समझ में आ जाएगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, ये आप 3 3 6 और 3 9, ये 9 को आप ये जो वर्ड है इसको आप दिमाग में रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, ये आप एकदम दिमाग में रखेंगे, आसानी से आप इस फॉर्मूला को आपको याद हो जाएंगी, आप आसानी से किसी भी सवाल को हल कर सकेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम, अगर इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात मैं बताया कि 6 होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना, 6 होता है। तो आप जानते हैं कि पंडित जैसे ये हो गया, अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। ठीक है, और पी से क्या हुआ, फिर परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस, एस से साइन, सी से कॉस और टी से टेन, साइन कॉस और टेन। ठीक है, ये आप देखेंगे साइन कॉस टेन। तो यहां आप देखते हो, आपको जानकारी भी है कि साइन, यहां क्या है, साइन, साइन ए कहे या साइन थीटा कहे, साइन ए कहे या साइन थीटा कहे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी सोना चांदी तोल। एस मीन्स साइन, सी माने कॉस, कॉस ए कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, बी बटा एच, यानी पी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। उसके बाद टेन, टेन मीन्स कॉट थीटा, सीओ टेन मीन्स टी मीन्स टेन थीटा, टेन ए बराबर क्या होता है, पी बटा बी, पी बटा बी। ठीक है, पी बटा बी। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये एक साथ कर दीजिए, ये एक साथ कर दीजिए, और ये एक साथ कर दीजिए। देखिए साइन एस फॉर साइन थीटा, पी बटा एच। ठीक है, पी बटा एच। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, एस फॉर साइन थीटा, पी बटा एच, सी फॉर कॉस थीटा, बी बटे एच, टी फॉर टेन थीटा, पी बटे बी। ठीक है, ये आपका ये तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, जिससे क्या करेंगे, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट हो गया। तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक,
कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, ठीक है। तो सीधे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, COSEC, कोसेक ए बराबर क्या होता है, जैसे ये हो गया P बटा H, तो H ऊपर चला जाएगा H बटा P। कोस का उल्टा सेक ए बराबर, यहां H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, B बटा H बटा B। टेन ए बराबर P बटा B, टेन का उल्टा कॉट, कॉट ए बराबर, अब क्या होगा B ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, P नीचे आ जाएगा, P क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह से देखिए आपका ये लंब कर्ण आधार और P बटे H, इसी पर आपका एक्सरसाइज 8.1 जो है, अगर आप इतना ध्यान से देख लेते हैं, अगर ध्यान से आप पढ़ लेते हो, तो क्या ये आपका कंफर्म में निश्चित है कि आपको 8 पॉइंट जो है 1 चैप्टर आपको आसानी से निकल जाएंगे। और फिर हम देखते हैं इसमें, आप आगे देखिए, जैसे कि ये हो गया कि मान लेते हैं ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आप, जिससे आसानी से आपको याद हो जाए, याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसको आप ना भूलेंगे, ठीक है। अब यहां देखते हैं, जैसे कि इसको मिटा दो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आप इसको, अब यहां जो है आपका देख लीजिए, यहां जैसे कि आपका दिया हुआ है, मान लीजिए लंब यहां दे देता है, कर्ण आधार दे देता है, कर्ण नहीं दिया, कोई एक इसमें अगर निकालना है आपको, जैसे उतना आप समझ चुके। अब इसको देखिए, यहां जो है मानते हैं कि आपको ये अगर दे देता है, ये आपको मान लीजिए दे रखा है, तो एक पहले इसका सूत्र क्या बनता है, देखिए, जैसे ये तो आप जानते हैं कि कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है, लंब कर्ण और आधार। तो एक सूत्र होता है, आप जानते हैं पाइथागोरस जिसको सूत्र कहते हैं, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक जिसको पाइथागोरस सूत्र कहते हैं। पाइथागोरस सूत्र क्या है, इसको आप देखेंगे विशेष, ठीक है। यहां अब आप देखोगे, जैसे ए बी, बी सी और ए सी ये दिया हुआ है, तो अगर कर्ण निकालना है, ये कर्ण हो गया आपका, मान लेते हैं ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये तो आप जानते हैं कि आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, लंब कर्ण और आधार। तो आधार जैसे कर्ण अगर आपको निकालना है, ये नहीं दिया है और इसका मान दिया है, कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस सूत्र होता है, आप जानते भी होंगे शायद, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको डिटेल से देखेंगे आप। फिर उसके बाद अगर लंब निकालना है, तो लंब जब यहां आ जाएगा, जैसे कि ये लंब निकालना है, तो मान लीजिए इसमें सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण निकालना है, तो लंब और आधार को जोड़ देंगे, कर्ण आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, अगर लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आपको आधार निकालना है, आधार स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये कर्ण लंब और आधार निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, ये कर्ण लंब और आधार निकालने का ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जैसे किसी भी इसमें संख्या का मान आपको दे रखा है, कोई भी संख्या का अगर मान दे, तो इससे क्या करोगे, आप आसानी से कोई भी संख्या निकाल लोगे। अब मान लीजिए कोई मान दे दे, ठीक है, किसी का भी मान दे दे, देखिए अब आपका एक्सरसाइज 8.1 के लिए हेल्प मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं, उसको भी आप आसानी से बना लेंगे। अगर ये दिया, मान लीजिए लंब दे दिया आपका 4 और आधार दे दिया 5, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, कर्ण, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे आप क्या करोगे, निकाल लोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण स्क्वायर आपको यहां दिया नहीं, इसको निकालना है, कर्ण का लंब कितना है, 4 स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 5 स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर या स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 प्लस 25, कर्ण स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ दो, 6 5 11, 2 1 3 1 4 41, ठीक है। तो कर्ण अब यहां ले लोगे, तो इधर स्क्वायर है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 41, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर का मान आपका आसानी से निकल गया, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहेंगे, ताकि हमारे जो भी जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है, जो न्यू वीडियो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।